नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज सिंह। आज मैं आपको एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी और पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी योजना आपके और आपकी लाडली बिटिया के लिए बेहतर है। तो आइए एक उदाहरण से समझते हैं। दो दोस्त होते हैं, राम और श्याम। राम अपनी बिटिया के नाम से पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना लेता है और उसमें हर महीने 2,000 रुपये निवेश करता है। वहीं श्याम अपनी बिटिया के लिए अपने नाम से एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी लेता है और उसमें हर महीने सेम अमाउंट 2,000 रुपये ही निवेश करता है। कुछ समय पश्चात अगर राम की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना उसकी बिटिया के लिए पैसे कौन जमा करेगा? अगर घर में वही अकेला कमाने वाला है तो उसके जाने के बाद उसके परिवार का खर्चा कौन उठाएगा? उसकी बिटिया की शादी, पढ़ाई कैसे होगी? अगर सुकन्या समृद्धि योजना को चालू रखना होगा तो पैसे उसमें फिर भी जमा करने होंगे। अगर ना जमा किए तो योजना वहीं बंद हो जाएगी और जब उसकी बिटिया 21 साल की पूरी होगी तो पोस्ट ऑफिस में चौटी पर उसकी बिटिया को जितना पैसा राम जमा करके गया था, बस उन पैसों पर ब्याज जोड़कर उसकी बिटिया को वापस दे देगी। वहीं अगर कुछ समय पश्चात श्याम की नॉर्मल मृत्यु होती है तो वहां एलआईसी उसकी बिटिया को 4 लाख रुपए तुरंत देगी और उसकी शिक्षा के लिए हर साल जितने साल का बीमा बच गया था उतने साल तक 40,000 रुपये हर साल देगी। और जब श्याम की बिटिया 21 वर्ष की पूरी होगी तो एलआईसी उसकी बिटिया को 8 लाख रुपए भी देगी ताकि उसकी शादी में कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। अगर यही श्याम की मृत्यु एक्सीडेंट से होती तो एलआईसी उसकी बिटिया को 8 लाख रुपए तुरंत देगी और उसकी शिक्षा के लिए जितने साल का बीमा बच गया था उतने साल तक 40,000 रुपये हर साल देगी। और जब श्याम की बिटिया 21 वर्ष की पूरी हो जाएगी तब एलआईसी उसकी बिटिया को 8 लाख रुपए भी देगी, जिससे उसके परिवार को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो दोस्तों, आप ही बताइए कौन सी योजना सबसे बेहतर है, पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना या फिर एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी? अधिक जानकारी और कन्यादान पॉलिसी लेने के लिए मुझे संपर्क करें। और अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका अपना धीरज सिंह।